मौजूदगी राजधानी लखनऊ पे, जहां आप देख सकते हैं कैसे जो सियासत होती है वो कहीं ना कहीं इसी तरह खेल के तौर पे देखी जाती है। खेल पर जो मैदान में खिलाड़ी होते हैं, कौन क्या पंच मारता है और कौन कब डिफेंस करता है, इसी तरह सेम तरह से राजनीतिक दलों में सियासी जो दल होते हैं उसके जो उम्मीदवार होते हैं ठीक उसी तरह से पंचिंग करते हैं और उसी तरह से डिफेंस। तो यह कुल मिलाकर देखा जाए तो हॉट सीट को लेकर खेल के मैदान से जानेंगे फर्स्ट वोटरों की मिजाज की, आखिर ये वोटर क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट करना पसंद करते हैं। हालांकि कांग्रेस का न्याय गारंटी तो बीजेपी का संकल्प तो सपा का विजन डॉक्यूमेंट, तो यही जान लेते हैं बच्चों से खेलते खेलते। दोस्त खिलाड़ी तो खेल रहे हो, फाइट अच्छा मार, उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 21 एज है। 21। तो हमें लगा वोट तो आपने दिया इससे पहले भी। जी हाँ। तो किन मुद्दों को लेकर वोट दोगे? गेम्स को लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है, जैसे कि यूपी में है और भी काफी जगह है, तो वो थोड़ा सा सही होना चाहिए। नहीं, सरकार कहती है कि मतलब ये प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे तमाम खेलों को बढ़ावा दिया है। लगातार खेलों के जरिए सरकारी जो मतलब संस्थाएं उसमें नौकरी देने की बात करें, जो मेडल लाइए नौकरी पाइए। अब वो बड़े स्तर पे है, जैसे यहाँ से प्लेयर को पहले निकाले भी तो ये चीज होता ही नहीं है। मेन चीज तो ये है ना कि प्लेयर जब ऊंचे स्तर पे जाके खेलेगा तब उसको मिलेगा, जो नीचे प्लेयर खेलता है उन पे कोई दिखता भी नहीं है। कई सारे कहते हैं बता रहे प्रदेश सरकार के स्टेडियम मैंने बनाया, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, एकाना स्टेडियम देख लीजिए और भी तमाम जो स्पोर्ट्स के स्टेडियम है बड़े अच्छे बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना रहे हैं जैसे कि लोग यहाँ से खेलें और आगे बढ़े निकले, क्योंकि विजन भी है कि खेलेगा तभी तो खेलेगा इंडिया। अब हर किसी के घर के पास तो स्टेडियम है नहीं, मेन चीज ये है। अब जैसे एकाना स्टेडियम है, जो भी स्टेडियम है बहुत दूर दूर है, काफी लोगों के पास तो स्टेडियम बहुत जगह इक्विपमेंट्स और पार्क भी नहीं है, वो लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन जो गेम्स को लेकर के है वो थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। तो गेम्स को लेकर आप वोट करेंगे? हाँ जी, तो गेम्स को लेकर वोट करेंगे क्योंकि खिलाड़ी हैं खेल के मैदान में और खेल की सियासत और पिच को आप समझ सकते हैं। जिस हिसाब से आप स्ट्राइक रेट से खेलेंगे उसी हिसाब से आपका जो होगा जीत की जो गुंजाइश है वो ज्यादातर रहेगी। हम उनके बच्चों से जान लेते हैं क्योंकि अभी ये कम उम्र के बच्चे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर इनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं और पेरेंट्स किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे वो जानने की हम कोशिश कर लेते हैं। मैम आपसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि आपके बच्चे तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। आपके 2 सीटें हैं यहाँ की, क्या मुद्दे हैं और मतलब यहाँ के मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह हैं, तो किन मुद्दों को लेकर फिलहाल आप वोट करेंगी? मैं तो उन्होंने खेलों के लिए बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया, खेलो इंडिया, और बाकी योगी का तो काम है ही अच्छा। यहाँ पे पूरा सुधार हुआ है, साफ सफाई, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऑर्डर की बात करते हैं, माफिया जेल के अंदर जा रहे हैं तो आप देखते ही हैं न्यूज में कि मतलब कैसे वो पूरा सफाया कर देते हैं, गुंडों का राज जो उन्होंने खत्म किया है, बहुत बढ़िया काम किया। अब तो कह रहे हैं कि हमने पहले जो कांग्रेस थी मंदिर का रोड़ा काटी थी, अब राम मंदिर आ गया, काशी इतना अच्छा बन गया है, राम मंदिर में सब लोगों को एक जोड़ दिया है, सारे पूरे विश्व को वहाँ मतलब इतना सुंदर बनाया है उन्होंने। राम मंदिर देखने गई हैं? अभी नहीं गई, बस जस्ट जाने वाली हूँ छुट्टियों में बच्चों को लेकर वोट करेंगे? वोट तो अब महिला सुरक्षा को लेकर भी ये सरकार कह रही है कि हम महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सुरक्षा के लिए उनके लिए। मुद्दा क्या रहेगा आपके मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? वोट बस ये सब, उनकी कार्य व्यवस्था बहुत अच्छी है। कार्य व्यवस्था अच्छी है, मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। सर आप भी लगातार वोट दे ही रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं, सियासत को भी समझते हैं। यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, एक तो राजनाथ सिंह तो कौशल किशोर, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हमारे यहाँ रोडें अच्छी बन रही है ओके, और रोडें हैं, सड़क है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो बस अच्छा है, तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम वोट करेंगे। थैंक यू। अपना विजन डॉक्यूमेंट लेके आए जिसमें बता रही कि हम रोजगार देंगे, ओपीएस बहाल करेंगे, अग्निवीर को समाप्त करेंगे और जो छोटी बच्चियां हैं केजी से लेकर मुफ्त शिक्षा देंगे, आटा और डाटा, मतलब आटा देंगे, हम गेहूं नहीं देंगे, आटा देंगे, फिर डाटा देंगे जिससे बच्चे पढ़ लिख सके। तो ये विजन डॉक्यूमेंट कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस ने न्याय गारंटी लाए हैं, 5 तरह की गारंटी है, महिला गारंटी, रोजगार गारंटी, ये सब गारंटी लाए। आज संकल्प पत्र लाएगा जिसमें बताया गया है कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे और क्या नाम है, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे और 5 साल के लिए मुफ्त राशन की जो है व्यवस्था वो करेंगे, जल से नल तक की, ये तमाम वादे कर रहे हैं। उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये देखो, राशन पानी ये देना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें मेन मुद्दा है हमारा कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें तो शिक्षा पे ही फोकस करना चाहिए। राशन अगर आप दे रहे हैं तो राशन से सिर्फ पेट भरता है, लेकिन शिक्षा से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, सरकार को और हम लोग सबको मिलकर शिक्षा पे ही जोर देना चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे तो हम राशन तो सिर्फ 20 किलो देंगे, 20 दिन खाएंगे, शिक्षा से हम आगे समाज को गरीबी से आगे मिलके सब लोग ही दूर बढ़ा सकते हैं। जैसे सरकार ने भी एक योजना लाई है
केंद्र सरकार ने योजना लाई भी एक है जो गरीब बच्चों के लिए लाए हैं, जो 7 लाख तक की फीस है बच्चों की। तो जो बच्चे परीक्षा में पास होंगे तो उनकी निःशुल्क शिक्षा है इंटर तक, 9th से इंटर तक शिक्षा दे रही सरकार। अभी अभी योजना आई है ये। किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? मतलब देखिए, माफिया राज का खात्मा कर रहे हैं, कह रहे पहले माफिया राज सड़कों पे काफिला हुआ करता था, लोग रुक जाते थे, अब माफिया राज जेल जाने से भी डर रहे हैं। हमने माफिया राज खत्म कर दिया, मंदिर है, धार्मिक पर्यटन है, लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तो चारों तरफ चौकमुखी विकास कर रहे हैं, विकसित भारत का विकसित प्रदेश बन रहा है। कैसे देख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार ने मेंटेन कर रखा है, माफिया राज खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे माफियाओं को जेल में ठूस रहे हैं, तो बस इसीलिए इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। और यहाँ पे लखनऊ की 2 हॉट सीटें हैं। सबसे देखिए, लखनऊ का राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगर जाना है दिल्ली की ओर जो रास्ता जाता है, यानी केंद्र सरकार बनती है, तो ये यूपी से होकर जाता है और यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की सबसे 2 हॉट सीटें हैं, जो कि एक लखनऊ संसदीय है तो एक मोहनलालगंज है। तो यहाँ पर दावेदारी फिर बताता हूँ, एक बार राजनाथ सिंह है तो दूसरी ओर रविदास मल्होत्रा है, तो वहीं मोहनलालगंज में कौशल किशोर हैं, तो सामने आर.के. चतुर्वेदी मैम मेरे साथ हैं। महिला सुरक्षा लेकर तमाम वादे किए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, महिला सुरक्षित है, रात में भी महिलाएं सुरक्षित घूम रही हैं। मेरे लिए मुद्दे यही रहेंगे कि वुमेन सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है डेफिनेटली लखनऊ में, लेकिन मोर देन दैट आई थिंक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज ऑल्सो मेजर थिंग दैट एनी कैंडिडेट शुड वर्क अपॉन, बिकॉज मैं खुद 33 इयर्स की हूँ एंड आई वर्कड इन दिल्ली ऑल्सो, बट लखनऊ में रोजगार और होने चाहिए हम IT वालों के लिए, दैट इज अ मेजर इशू। एंड जो भी ये चीज़ दे रहा है मेरे लिए वो ही कैंडिडेट सबसे ऊपर होगा, बिकॉज करप्शन और ये चीज़ों पे तो हम आगे बढ़ चुके हैं, बट अभी हम ये नहीं देख रहे कि हमारा युवा यहीं रहे जो लखनऊ से बिलोंग करता है, उसे जाना पड़ता है रोजी रोटी के लिए बाहर ही, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली में धक्के खा रहे हैं हम सब। लेकिन यही है कि अब हमको थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना चाहिए, और मेरा वोटिंग राइट तभी आगे बढ़ता है जब ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। लगातार सरकार इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपो भी हो रहा है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, MOU जो है कभी लाखों करोड़ों के हो रहे हैं, धरातल पे लोग उतर रहे हैं, तो रोजगार और स्टार्टअप की तो बात लगातार सरकार कर रही है, उसको कैसे देखें? हाँ ठीक है, मैं देख रही हूँ इन्वेस्टर समिट्स हो रही हैं और मंदिर का चीजें, अयोध्या मैंने भी रिसेंटली विजिट भी किया। ठीक है, ये मुद्दे अच्छे हैं। अयोध्या कैसा लगा? भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन काफी अच्छा, और जो काफी वेट है 1980, अभी मैं देख ही रही थी कि 1980 के बाद से ये वादे चल रहे थे जो जाकर 2024 में पूरे हुए हैं, और बहुत अच्छा और विशाल बना हुआ है वो मंदिर। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि सबको जरूर देखना चाहिए, और ठीक है, वो उसके लिए भी बीजेपी को मैं सपोर्ट करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने वादे एटलीस्ट पूरे तो किए, और उनसे काफी उम्मीदें हैं। एंड क्या रहे हैं, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? वुमेन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दैट्स इट फॉर मी। तो वुमेन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट मतलब जनरेट करें जिससे कि रोजगार लोगों को मिल सके, इन मुद्दों को लेकर बात करें। पर और सियासी हलचल जान लेते हैं, क्योंकि खेल के मैदान से ही सियासी जो खिलाड़ी होते हैं उनकी तस्वीर साफ तौर पर साफ हो जाती है। मेरे साथ यहाँ पे कोच भी हैं। एक बात कही जा रही है कि स्वार्थी परिवार वर्सेस मोदी का परिवार, तो ये कैसे देख रहे हैं इन सब चुनाव में जो ये बात की जाती है? स्वार्थी परिवार मतलब ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस हो गए, सपा हो गए, ये अपने परिवार को टिकट दे रहे हैं, परिवार वालों को लड़ा रहे हैं, पर मोदी परिवार है, मोदी के साथ खड़ा है, मोदी सभी के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये स्वार्थी परिवार वर्सेस मोदी परिवार कैसे देख रहे हैं आप? हम तो यही जानते हैं कि अभी तक जितना भी फैसला हो रहा है वो निष्पक्ष हो रहा है, और शुरू से एक्चुअली सपा में और कांग्रेस में शुरू से परिवारवाद चलता ही आ रहा है। बीजेपी सरकार में कम से कम ये परिवारवाद नहीं है, उन्होंने अपना सेल्फ किया और वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो लोग, जितना भी पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। हम लोग इस समय, हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, सब 12 बजे 1 बजे रात में कहीं भी जाती हैं तो अपने आप को सिक्योर समझती हैं। इससे पहले की जो सरकार थी वो कभी इन सब चीज़ों पे, मुद्दे पे कभी ध्यान नहीं देती थी। कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, सब इस तरह की। और हमारे खिलाड़ी भी जो है पनप रहे हैं, खेल के लिए भी हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। हाँ, खेलो इंडिया मैंने देखा, खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया पूरे, मतलब ऑल ओवर इंडिया के रीजन में किया गया। उत्तर प्रदेश को मेजबानी मिली है। फिट इंडिया, हिट इंडिया जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, योग भी हो रहे हैं। योग के जरिए लोग नौकरी भी पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी पाएंगे, और जो खेल में अच्छे मेडल लाएंगे ओलंपिक में, तो बताया जा रहा है कि सरकारी कोटे में उनको नौकरी भी दिया गया। तो खेलों को लेकर तो सरकार कह रही खेलेगा तभी तो खेलेगा इंडिया, ये बातें भी सरकार करती है। ये लड़कियों को स्पेशली बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है खेलो इंडिया। हमारा एक उद्देश्य दिया गया है
गवर्नमेंट ने दिया है। अभी तक हमारी गांव देहात में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए रोका जाता था। अब नई सरकार में ये काम किया जा रहा है कि हमारी जो महिलाएं हैं या औरतें हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों को गांव से निकाल के शहर की ओर लाया जा रहा है और अच्छे लेवल पे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। स्टाइल हो रहा है, उसमें भी हमारी लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं ताइक्वांडो की काफी। अभी खेलो इंडिया रिसेंटली हुआ है, अभी नेशनल भी होने वाला है खेलो इंडिया का जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसमें भी हमारे यहाँ सब जितनी भी लड़कियां हैं, सबसे ज्यादा क्रेज लड़कियों का, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हम इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे बच्चों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्कूल में नहीं है स्पोर्ट्स का, और सबसे ज्यादा चीजें यही है कि सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं जो खेलों को बढ़ाएगा हम लोग उसी को वोट करेंगे। क्योंकि बच्चे पढ़ने में तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं आजकल फिटनेस बच्चों को मिल नहीं पाती। एजुकेशन तो बहुत कुछ ले लेते हैं, लेकिन उसके आगे बच्चों को जब फिट नहीं रहेंगे बच्चे तो एजुकेशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात है। खेलों को लेकर तमाम तरह के जो बातें हैं वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ की हॉट सीटें हैं। लखनऊ के लोगों की उम्मीदें हैं कि खेलों को बढ़ावा किया जाए, खेलों को आगे लिया जाए। पर लगातार अनुराग ठाकुर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कहते आए हैं खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया जैसे शब्द का प्रयोग करते रहे, क्योंकि बच्चों को योगा से लेकर एथलीट होना और योगा करना जैसे बातें खुद आगे आगे कहते रहते हैं, मंचों से कहते रहते हैं। और लगातार योगी आदित्यनाथ भी मंचों से कहते हैं कि हर स्कूल में स्पोर्ट्स हो या कल्चरल एक्टिविटीज हो, बच्चों में खेल को लेकर बढ़ावा हो और उत्तर प्रदेश लगातार ओलंपिक में मेडल प्राप्त करे, ये लेकर उनकी एक उम्मीदें रहती है, उनके एक वो चीजें हैं। मैं बात करता हूँ सर, इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस जान ही रहे, चुनावी माहौल में, चुनावी रंग में सभी रंग है। हर जो विपक्षी पार्टी है दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है, अपने दावे वादों का पिटारा लेकर जनता के बीच में जा रही है। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पहली बात तो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। हालांकि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, लेकिन देखने में प्रायः आ रहा है कि बहुत लोग ऐसे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और वो अभी भी ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके हिसाब से ठीक नहीं है। सपोज दैट बहुत सारे बीटेक इंजीनियर हैं, वो सभी लोग बहुत छोटा काम कर रहे हैं, ऑपरेटर काम कर रहे हैं, 5,000 10,000 की नौकरी का काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो क्या करें। उनको घर चलाना है तो 10,000 का हो या 5,000 का नौकरी वो कर रहे हैं। 15,000 मिल रहा है तो पता चल रहा है कि उसमें से 4,000 रुपया जो वहाँ पे ठेकेदार होता है वो। ये तो इंटरनल जो बातें आप बता रहे हैं, ये चीजें आमतौर पर होती है। इसी चीज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप अपने सांसद राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सामने रविदास मल्होत्रा हैं, और जो ये लोकसभा का चुनाव होता है वो सेंट्रल बेस पे होता है। सेंट्रल यूसीसी है, मतलब ये सीए है, मतलब सेंट्रल मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। पर जो विधानसभा का होता है वो लोकल मुद्दे हावी रहता है। पर आप जब यहाँ पे लोकसभा में अपने प्रत्याशी, जो भी आपका पसंदीदा प्रत्याशी होगा, उसको जब वोट देंगे तो आपके मुद्दे क्या? क्योंकि देखिए अभी राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बन चुका है, काशी इस्टेब्लिश है, और अभी मथुरा की बारी है। अब कह रहे हैं धार्मिक पर्यटन आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है, अतीक मुख्तार जैसे माफिया जेल के अंदर जा रहे हैं, जो गुंडई करेगा वो जेल के अंदर जाएगा, यहाँ बाहुबली राज नहीं चलेगा। और दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि रात में लड़कियां घूम सकती, ईव टीजिंग करेंगी या चेन स्नैचिंग करते हैं तो यमराज सामने खड़ा, जैसे शब्दों का खुद मंच के भरी मंच पे योगी आदित्यनाथ अब सुशासन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो कि विवश है कि तमाम तरह के आरोप जो लगाता है उसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली सरकार ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी चीज़ें आती थी, लूट खसोट मारपीट अक्सर सामने ये हमको सुनाई देता था, लेकिन आज के टाइम में ये है प्रशासन ने इस पे बहुत अच्छा कड़ा रुख अपनाया है, और इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, दुरुस्त हुई हैं। और यहाँ तक कि सरकार ने वैसे राम मंदिर उन्होंने बनवाया, एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है राम मंदिर, और राम मंदिर में उन्होंने कितने लोगों को, यानी कि पूरे भारत से लोग यहाँ पे आए, दर्शन कर रहे हैं, और अपना धर्म, अपना जो भी चीज़ें हैं वो उससे वो खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उससे वो प्रेरित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सरकार की जो भी मंशा होती है वो जनता के लिए, उनके सुख दुख के लिए या उनके अच्छाई के लिए होती है। जो आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मेरे मुद्दे यही हैं कि सर आप वोट करें। मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं वोट करूंगा। इसको दीजिए, मुद्दे तो बता दीजिए। मैं बता नहीं सकता कौन से मुद्दे पे वोट करूंगा। एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं,
हर चीज को बता नहीं सकते कि हम किस मुद्दे गोपनीय है पर मुद्दे बता नहीं सकते। अपना अपना रिएक्शन और वर्जन बताया है। तो और भी लोगों से जानकारी ले लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर लोकसभा की जो लखनऊ संसदीय लोकसभा सीट है उन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। मेरे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, जहां बात कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ सबसे संसदीय क्षेत्र है, लखनऊ नवाबों का शहर है। नफासत, नजाकत, अदा और मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो तमाम तरह के यहाँ पर सियासी समीकरण बदलते हैं। जातीय समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहता है, क्योंकि अगर देखें पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में मुस्लिम बहुल सीटें ज्यादा हावी हैं। अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण और ठाकुर ज्यादा हावी रहते हैं। तो जातीय समीकरण हमेशा से ही लखनऊ की जो लोकसभा सीटें उसमें हमेशा बनता बिगड़ता रहा है। इसलिए हम जातीय समीकरणों को समझ लेते हैं। लखनऊ की सीटों मैम आप ही लोग के लिए इलेक्शन है, इलेक्शन मूड है। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे इस बार? मतलब सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किन मुद्दों को लेकर? बीजेपी की तो मतलब हम विरोधी हैं। अच्छा ठीक है। मतलब कट्टर विरोधी हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो फिर बीजेपी बिल्कुल नहीं, चाहे कोई सरकार आए, कांग्रेस आए, सपा आए, कोई भी आए वो सही है। लेकिन बात तो कर रहे हैं कि हमने बड़े बड़े माफियाओं को अंदर कर दिया, ठोक दिए। इन्हीं लोग का राज है, गुंडा राज है, कुछ नहीं करते हैं लोग, ये लोग गुंडा राज है। खैर अब अपनी बातें उन्होंने कहा कि गुंडा राज है, ये राजा। हम और भी जान लेते हैं, क्योंकि अब बुजुर्गों के लिए भी 70 से ऊपर जो हो गए उनके लिए आयुष्मान बनाया जाएगा। ये आज का संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है। और इधर जो कांग्रेस है तो न्याय गारंटी की बात कर रही है, तो सपा है तो विजन डॉक्यूमेंट की बात। अंकल जी, आप तो इलेक्शन आप देख ही रहे हैं और हर बार वोट करते आए हैं। आप लोग तो सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। आप लोग समझते हैं किन वोटों को लेकर, कब किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करनी है। 20 मई को यहाँ वोटिंग होगी 5वें फेज की। तो क्या लग रहा है लखनऊ के किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं। अब वोटिंग के लिए लोगों को अपनी समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। ये जानना चाहिए कि लोग कौन हमारे लिए क्या बढ़िया कर सकता है, देश के लिए क्या बढ़िया कर सकता है। वो ज़्यादा अहम बात है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के उस पर नहीं होना चाहिए। मेजर इश्यूज को लेकर के आदमी को अपनी माइंडसेट बनाना चाहिए। देश यूपी में है, यूपी की राजधानी लखनऊ में है। यूपी 80 सीट है, लखनऊ 2 सीट है। यहाँ का रास्ता दिल्ली की तरफ तय करता है। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार ने अपने कार्य किए हैं और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे मोदी भी आते रहते जाते रहते हैं और यहाँ पे तमाम तरह के वादे। पर यहाँ पे अलग लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है। यहाँ पे धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा मिला, देश विदेश से लोग आते हैं। मंदिर जो वर्षों से 500 सालों से इंतजार कर रहा था, आज मंदिर बन गया है। काशी की अभी चल रही है, मथुरा की बारी है। हाँ, इसको सब मानते हैं कि सब हुआ है ना? आप मानते हो इस बात को? सब आप हुआ नहीं, आप मानते हो नहीं मानते? बताओ। मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। हाँ, और जो चीजें आपने कहा वो सब आप मानते हो? इस बात को स्वीकार करते हो कि ये सब चीजें हुई? मानते हो? हुई। ठीक रहा ना? तो फिर क्या आपत्ति है? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? अभी तो कांग्रेस मुद्दा होने नहीं चाहिए यार। मुद्दा क्या है? कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा क्या? किसी का मुद्दा? का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। रोज देखो, मुद्दा कोई अपने घर से ला के नहीं देगा। आपके घर कोई आपको नहीं चलाएगा। आपके लिए आपका बिजनेस कोई खुद नहीं करेगा, आके कोई सरकार नहीं करेगी, आपको खुद करना है। आप क्या कर सकते हो अपने लिए, पहले वो सोचो, तब सोचो कि देश मेरे लिए क्या कर। पहले सोचो आप देश के लिए क्या कर सकते हो, फिर आप मांगो कि देश मुझे क्या कर रहा है। जैसे सपा ने विजन डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, कांग्रेस न्याय गारंटी और आज संकल्प पत्र। तो इन जो अभी घोषणा पत्र आप देख रहे हैं उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? कितने दिन और कितनी बार पूरे बैठे हैं ये बता दो मुझे इनके। भाई आज नहीं, 70 सालों से या 75 सालों से घोषणा पत्र तो हर बार जारी होते हैं। उनमें से सटीक कितने बैठते हैं ये बताओ 5 सालों में। तो कोई तो मुद्दा आप लेके चाहेंगे ना अपने वोटिंग करने, जब वोट करेंगे कोई मुद्दा तो होगा, कोई सब्जेक्ट तो होगा। लगाओ, बस अपना दिमाग लगाओ, मुद्दे पे परेशान न रहो, अपना दिमाग लगाओ। अब जो देख रहे हो, जो समझ रहे हो, सब जानता आदमी। ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने से करोगे या मेरे बताने से करोगे या मैं जो बोलूंगा वो। स्कीम पसंद है कि नहीं सरकार और केंद्र सरकार को? बढ़िया है, अच्छा है। इससे सुंदर नहीं चल सकती सरकार, इससे बढ़िया नहीं चल सकती है। इससे बढ़िया और सुंदर नहीं चल सकती। बढ़िया सुंदर कभी नहीं चल सकती है। ना चलिए ना चलेगी। आप इंश्योर कर लो जो चल रही है। अगर आपको लगता है कोई एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि नहीं जो चल रही बेकार है, या आप ही कह दो। आप बताओ क्या आप कह रहे हो खराब है? हम तो पत्रकार, हम तो जनता से सुनना चाहेंगे। नहीं, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन तो कुछ है, एक व्यक्ति विशेष भी तो आप बताएं। हम माध्यम है। आप माध्यम हो, लेकिन नागरिक भी हो कि नहीं हो, इंसान हो कि नहीं हो। तो व्यक्ति विशेष का अपना ओपिनियन बताओ, क्या चाहते हो, जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, या जो भी बताइए, आप ही बताइए। नहीं, आप भी बताओ मेरे साथ ना, मेरे साथ भी आप भी बताओ ना। आप बताइए। आप नहीं, मुझे तो आपकी बात ज्यादा मायने रखती है। नहीं, मेरी मायने रखती है, लेकिन आप व्यक्ति विशेष हो और आपका भी ओपिनियन है। आप खुद ये कमिट कर रहे हो कि अच्छा काम हो रहा है, जो फैसला लेंगे वही पत्रकार फैसला। नहीं तो बढ़िया है, अच्छा है, इससे सुंदर नहीं हो सकता है।
हमने करा था, आप अपनी पॉकेट ढीले कर ये मुद्दा ये वही कर रहा हूँ। आप मुद्दे पर विशेष कर, तो मुद्दा देखो, मुद्दा तो चेन स्नैचिंग होती थी महिलाओं के साथ, और कई बार चेन स्नैचिंग आप उनको पकड़े भी जाते हैं, थीफ जो भी होते हैं। और जब हाँ नहीं हुआ, बताओ कब से नहीं हो रहा है? आपने कब से देखा है कि नहीं हो रहा है? दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा नजर में अभी फिलहाल नहीं हो रहा ना, तो और क्या चाहिए? और क्या चाहते हो? मांग क्या रहे हो? मांग क्या रहे हो? अब इससे ज्यादा कहीं सुपर पावर चाहिए क्या? सही बात, सुपर पावर चाहिए क्या? ना दंगा ना कर्फ्यू, क्या सुपर पावर चाहिए? सही बात एकदम बात की। ये मिजाज है राजधानी लखनऊ के लोगों का, जहां खेल के मैदान से हमने आपको रिपोर्ट बता रहे, लोगों का मिला जुला रिएक्शन मिला। क्योंकि देखिए पहली बात तो यहाँ पे लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी मोहर लगाई है, दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर अपनी मोहर लगाई है, बेटी रात के बाहर निकले उसको लेकर वोट लगाई है, और लखनऊ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर जो भी MOU साइन हुए उनको लेकर मोहर लगाई है। तो कुल मिला के कहा है कि 20 मई को जब 5वीं फेज की वोटिंग होगी तो पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी और कौन सुल्तान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।